भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर लगभग हर तरह के धर्म, समुदाय और संप्रदाय के लोग रहते हैं। यही वजह है कि यहाँ का सांस्कृतिक इतिहास बहुत ही अधिक समृद्ध है। यहाँ पर विभिन्न स्थानों के नाम के साथ विभिन्न तरह का सांस्कृतिक इतिहास जुड़ा हुआ है। ध्यान देने योग्य बात है कि खुद शब्द हिंदुस्तान भी अपने अंदर एक इतिहास लिए हुए है। भारत के सिंध नदी के तट पर रहने वाले लोगों को सिंधी कहा जाता है, जिसे कालांतर में आए पारसी लोग हिंद कहकर पुकारने लगे। इस तरह से इस स्थान का नाम हिंदुस्तान पड़ा। इस देश में तत्कालिक समय में कुल 29 राज्य हैं। इस 29 राज्यों के नाम के पीछे भी ऐसे ही सांस्कृतिक रहस्य छुपे हैं। नमस्कार दोस्तों, ये है हमारा YouTube चैनल दीपावली और आइए हमारे साथ जानिए भारत के 29 राज्यों का गठन दिवस और उनका नाम कैसे पड़ा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें। पंजाब का गठन 1 नवंबर 1966 में हुआ था। शब्द पंजाब भारत ईरानी संस्कृति से बना शब्द है। ध्यान देने वाली बात है कि इस क्षेत्र से 5 नदियां बहती हैं, अतः शब्द पंजाब में पंज यानी 5 और आब यानी पानी होता है। इसे 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 में हुआ था। इस स्थान के नाम को महाभारत काल से जोड़ा होता है। हरियाणा शब्द का अर्थ हरि यानी श्री कृष्ण के यहाँ आने से जुड़ा हुआ है। महाभारत के समय भगवान श्री कृष्ण स्वयं यहाँ आए थे, जिस वजह से ये स्थान हरियाणा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजस्थान का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ था। ये शब्द स्वयं में राजा शब्द को निहित रखता है। ध्यान देने वाली बात है कि इस क्षेत्र में एक से एक प्रतापी राजा हुए थे। इन राजाओं के महलों का अवशेष अभी भी इस राज्य में पाया जाता है। राजपूत राजाओं का गढ़ होने की वजह से इस स्थान का नाम राजस्थान पड़ा। प्राचीन काल में इसका नाम राजपुताना भी रह चुका है। पश्चिम बंगाल का गठन 26 जनवरी 1950 में हुआ था। पश्चिम बंगाल को प्राचीन समय में बंगाल अथवा बंगला भी कहा जाता था। ये शब्द संस्कृति के वांग शब्द से बना है। वर्ष 1905 के दौरान बंगाल विभाजन के साथ ही इस स्थान के नाम के साथ पश्चिम जुड़ गया और ये स्थान पश्चिम के साथ बंगाल कहलाने लगा। वर्ष 1947 में भारत विभाजन के बाद इस राज्य का नाम पश्चिम बंगाल रखा गया। बंगाल के पूर्वी हिस्से को बांग्लादेश कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 में हुआ था। इस स्थान को पहले दक्षिण कोसला के नाम से जाना जाता था। हालांकि इस नाम से इस स्थान का संबंध नहीं मिल पाता। गौरतलब है कि इस राज्य में कुल 36 किले पाए गए हैं। इन 36 किलों के होने की वजह से इस स्थान को छत्तीसगढ़ कहा जाता है। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। मध्य प्रदेश का शाब्दिक अर्थ किसी देश के मध्य से स्थित राज्य से होता है। स्वतंत्रता के पहले ये एक बहुत बड़ा राज्य था। इसमें बरार, मकर, छत्तीसगढ़ आदि स्थान शामिल थे। भारत के मध्य में स्थित होने की वजह से इसे मध्य प्रदेश कहा जाता है। इसे हिंदुस्तान का दिल भी कहते हैं। कर्नाटका का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ था। कर्नाटक शब्द की उत्पत्ति करु से हुई है। इसका अर्थ है गगनचुंबी। ये दक्कन पठार का क्षेत्र है, जो कि काफी ऊंचा क्षेत्र था, अतः इस वजह से इस स्थान को कर्नाटक का नाम दिया गया। जम्मू और कश्मीर का गठन 26 जनवरी 1950 में हुआ था। जम्मू और कश्मीर राज्य अपने नाम के ही तरह एक सुंदर राज्य है। जम्मू और कश्मीर के इतिहास की माने तो ये राज्य प्राचीन समय में ऋषि कश्यप की घाटी के नाम से प्रसिद्ध था। इन ऋषि के नाम से ही इस शब्द कश्मीर का आविर्भाव हुआ। ध्यान देने वाली बात है कि संस्कृति में शब्द क से पानी को और शिमीरा से सूख जाने का अर्थ प्राप्त होता है। इस वजह से इस स्थान को कश्मीर कहा जाने लगा। इस स्थान के शासक का नाम जम्बू की वजह से शब्द जम्मू का आविर्भाव हुआ।
हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ था। इस शब्द से ये अर्थ प्राप्त होता है कि कोई प्रदेश हिम से आच्छादित है। हिम का अर्थ बर्फ होता है और अचल का अर्थ स्थापित। इस तरह ये एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर सदा बर्फ जमा रहता है। इसे बर्फीले पहाड़ों का घर भी कहा जाता है। उत्तराखंड। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य उत्तरांचल का आविर्भाव हुआ। आरंभ में इसे उत्तरांचल ही कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ था उत्तरी पहाड़ी। इसके उपरांत इस स्थान को उत्तरांचल की जगह उत्तराखंड के नाम से पुकारा जाने लगा। इसका अर्थ होता है किसी क्षेत्र का उत्तरी हिस्सा। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का गठन 26 जनवरी 1950 में हुआ था। उत्तर प्रदेश के नाम का अर्थ इसके नाम से ही झलक जाता है। इसका अर्थ है उत्तरी दिशा में स्थापित राज्य। अतः भारत का जो हिस्सा उत्तर दिशा की तरफ फैला हुआ है उसे उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। बिहार। बिहार का गठन 26 जनवरी 1950 में हुआ था। बिहार शब्द का आविर्भाव पाली शब्द विहार से हुआ है। विहार शब्द का अर्थ है किसी स्थान पर भ्रमण के लिए डेरा डालना। धीरे धीरे ये शब्द विकृत होकर बिहार हो गया। ये राज्य एक लंबे समय तक बौद्ध मठधारियों का विहार स्थल यानी भ्रमण स्थल भी रहा है। झारखंड। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 में हुआ था। झारखंड शब्द झर और खंड दो शब्दों से मिलकर बना है। झर का अर्थ है जंगल और खंड का अर्थ है भूमि। इस वजह से झारखंड का अर्थ हुआ जंगल की भूमि। यहाँ पर वन भी पाए जाते हैं। झारखंड को वनांचल भी कहा जाता है। उड़ीसा। उड़ीसा का गठन 26 जनवरी 1950 में हुआ था। उड़ीसा नाम की उत्पत्ति ओडरा नामक शब्द से उत्पन्न हुई है। इसका अर्थ है वह ओडरा लोग जो भारत के मध्य में निवास करते हैं। गुजरात। गुजरात का गठन 1 मई 1960 में हुआ था। गुजरात शब्द की उत्पत्ति शब्द गुजरा से हुई। इस स्थान पर लगभग गुजरों द्वारा शासन किया गया था। इन गुजरों द्वारा शासन होने की वजह से इसे गुजरों की भूमि अथवा गुजरात कहा जाता है। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का गठन भी 1 मई 1960 को ही हुआ था। महाराष्ट्र शब्द की उत्पत्ति के साथ कई मत जुड़े हुए हैं। नाम के अनुसार इसका अर्थ है महान देश। इसके पहले इसे राष्ट्र का भी कहा जाता था। महाराष्ट्र में शब्द राष्ट्र का आविर्भाव राष्ट्रकूट वंश के शासन की वजह से भी माना जाता है। गोवा। गोवा का गठन 30 मई 1987 को हुआ था। इस राज्य के नाम का सही विश्लेषण नहीं मिल पाता। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि गोवा यूरोपीय अथवा पुर्तगाली शब्द है। कुछ लोग इसे गाय से भी जोड़ते हैं क्योंकि गो का अर्थ गाय भी होता है। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 में हुआ था। आंध्र का अर्थ दक्षिण होता है। इसी के साथ इस क्षेत्र में कुछ ऐसी जनजाति निवास करती है जिसे आंध्र के नाम से जाना जाता है। मौर्य काल में भी प्रशासन में दक्षिण के नौकरशाहों के लिए आंध्र भृत्य भी कहा जाता था। तमिलनाडु। तमिलनाडु का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तमिलनाडु दो शब्दों से मिलकर बना है, तमिल और नाडु। नाडु का अर्थ है जन्म भूमि। इस वजह से ये स्थान तमिलों का घर के रूप से जाना जाता है। इस स्थान में अधिक संख्या में तमिल लोग पाए जाने के कारण इस राज्य का नाम तमिलनाडु पड़ा। केरला। केरला का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ था। इस नाम के साथ भी कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मत जुड़े हुए हैं। केरल शब्द का आविर्भाव चेरा वंश के शासकों द्वारा उत्पन्न माना जाता है। संस्कृति में केरल का अर्थ है एक जुड़ी हुई भूमि। अतः ये कहा जा सकता है कि केरल समुद्र से निकली अतिरिक्त भूमि है क्योंकि ये समुद्र के किनारे स्थित है। तेलंगाना। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 में हुआ था। इस शब्द की उत्पत्ति शब्द त्रिलिंग से हुई है जिसका अर्थ है भगवान शिव के 3 लिंग। अतः इस स्थान का एक आध्यात्मिक महत्व भी है। सिक्किम। सिक्किम का गठन 16 मई 1975 में हुआ था। इस शब्द की उत्पत्ति लिम्बू से हुई है।
प्राचीन समय में इसका अर्थ एक नया विशाल भवन के रूप में भी था। हालांकि तत्कालिक समय में इसे तिब्बती भाषा में डेजोंग भी कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश का गठन 20 फरवरी 1987 में हुआ था। अरुणाचल शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। ये दो शब्द हैं अरुण और अचल, अतः ये वह स्थान है जहाँ से सूर्य निकलता दिखाई देता है। इस वजह से इस स्थान को अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। असम का गठन 26 जनवरी 1950 में हुआ था। असम शब्द का अर्थ अहम शासकों से है। इस स्थान पर 6 सदियां तक ऐसे शासक का राज्य रहा। इसका एक अन्य मतलब अनियमित से भी है, क्योंकि इंडो आर्यन संस्कृति में असामा का अर्थ अनियमित होता है। मेघालय का गठन 21 जनवरी 1972 में हुआ था। मेघालय इस राज्य को बादलों का घर कहा जाता है। मेघालय शब्द दो शब्द से मिलकर बना है, मेघ और आल्य। यहाँ पर वृष्टि की संभावनाएं अधिक होने की वजह से इस स्थान का नाम मेघालय पड़ा। मणिपुर का गठन 21 जनवरी 1972 में हुआ था। इस स्थान में मणियों की अधिकता होने की वजह से इसे मणिपुर कहा जाता है। मिजोरम का गठन 20 फरवरी 1987 में हुआ था। शब्द मिजोरम में मी का अर्थ है लोग और जो का अर्थ है पहाड़ी। चूँकि मिजोरम एक पहाड़ी क्षेत्र है, अतः इस स्थान को मिजोरम कहा जाता है। नागालैंड का गठन 1 दिसंबर 1963 में हुआ था। नागालैंड शब्द में नागा की उत्पत्ति एक बर्मा शब्द नाका से हुई है। नागा का अर्थ उन लोगों से है जिनके नाक और कान छिदे हुए होते हैं। ये एक विशेष प्रजाति के लोग होते हैं। इसे कई बार नागाओं की भूमि भी कहा जाता है। त्रिपुरा का गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ था। त्रिपुरा की उत्पत्ति शब्द तुई परा से मानी जाती है। इसमें तुई का अर्थ है पानी और पारा का अर्थ है नजदीक। ऐसा भी माना जाता है कि इस स्थान पर एक त्रिपुर नामक राजा के शासन की वजह से इसे त्रिपुरा कहा जाता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारा वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दीपावली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।